हेलो एवरीवन, प्रणाम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं अच्छी हूँ और ये वीडियो मैं काफ़ी लेट एडिट कर रही हूँ 3 दिन बाद, इसके लिए सॉरी क्योंकि थोड़ा टाइम नहीं मिला। तो उस दिन जो मैंने नहा खा का वीडियो डाला था जितिया का, वो पूरा किया। और ये है उस दिन मॉर्निंग की, जिस दिन ये जितिया होती है उस दिन की। तो ये सरगही के टाइम है, सरगही जब खाते हैं तो यहाँ भी रिचुअल्स होता है। वो झिगनी के पत्ता पे पहले सरगही के लिए निकालते हैं। तो मैं 5 पत्ता पे देती हूँ, तो इसलिए मैंने अगेन झिगनी का 5 पत्ता रखा है। तो मेरे यहाँ जो है वो मेरे ससुराल साइड में तो दही चूड़ा ही चढ़ता है। जो ये जितिया को सरगही में चढ़ता है, दही चूड़ा चीनी चढ़ता है। बट मेरे मायके साइड पुआ पूरी चावल दाल सब्जी सब चढ़ता है। तो हर किसी के यहाँ का अलग रिचुअल्स है कि क्या चढ़ता है। तो यहाँ पे मैं सब यहाँ पे जैसे सरगही निकालते हैं तो उन लोगों को भी सब निकाल दिया और जो पानी से नेवछना है वो कर दिया। और मेरे को मॉर्निंग में खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है, तो भी मैं थोड़ा सा ही था उसमें 2 से 3 कौर, क्योंकि वो रिचुअल्स है तो करना होता है। तो मैं बस आधा में निकाल दिया और आधा में बस ये 2-3 कौर खा लिया, क्योंकि सुबह सुबह में एसिडिटी हो जाती है। मुझे नहीं खाना होता है। सो मैं यहाँ पे खाकर पानी पी लिया। और ये आई थिंक मॉर्निंग के 3:30 हो रहा होगा। तो इतनी सुबह मतलब लेट नाइट ही खाना खाया था, मतलब तो भूख लगती नहीं है। सो ये होने के बाद मतलब उठाकर लोग कहते हैं छत पर या खुले जगह पे इनको रख दो कि अगर कौवा खा लिया तो समझो कि आपके पितृ के पास ये पहुंच गया। सो मैं यहाँ पे इकट्ठा कर मतलब किसी भी प्लेट में, थाली में, कागज़ में, आपको जैसे भी लगे आप मतलब तुरंत ही खाना जो सरगही खाकर उठकर इसको उठा लिया। और मैं ले जाकर अपने घर, मतलब घर के आगे ऐसा है रेलिंग टाइप, सो वहाँ पे ले जाकर डाल दिया। मैं कहीं खुले जगह पे नहीं गई, 3:30 हो रहा था, इसलिए मैं कहीं और बाहर निकल के नहीं गई। मैं फ़िलहाल यहाँ रख दी। यहाँ भी कबूतर वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद पूरे दिन तो सोकर निकाल देते हैं हम लोग फास्टिंग में। और फिर अगेन ये नहाकर आकर अगेन जो मैंने कल बताया था कि गंगा जी में डालते हैं नहाने के वक्त, तो उसके बाद ये करते हैं अगेन 5 पत्ता में जो मैंने बताया था खरी और तेल के साथ, वो निकालते हैं और ऐसे गंगा जी को प्रवाहित कर देते हैं, दे देते हैं। और फिर मैं नहाने चली गई और नहाकर आकर इवनिंग हो गया था। ये आई थिंक इवनिंग का 4:30 हो रहा था। ये इवनिंग में ही पूजा की जाती है। तो यहाँ पे मैं नहाकर आकर अब सब कुछ इकट्ठा कर लिया था कि यहीं पर बैठ के पूजा करूँगी। और मैं इस पिछले बार बोली थी कि इस बार कोशिश करूँगी कि पूरा कथा सुनाऊँ। मैं कथा लिटरली आप देखोगे तो मैं पढ़ भी रही थी, बट मेरी बेटी आकर कैमरा निकाल कर चली गई और एक अध्याय पढ़ लिया था और एक अध्याय मेरा रह गया। तो वैसे ही वीडियो बड़ा हो जाता तो मेरी बेटी ने ही निकाल दिया। तो कोई बात नहीं, वो एक अध्याय मैं नेक्स्ट ईयर पढ़ के सुनाऊंगी। सो यहाँ पे मैं सेटअप कर रही हूँ। ये अरियार बरियार का ऐसा पेड़ का टहनी है, मतलब इसको रखते हैं अपने पूजा में। लोग कहते हैं कि इसी की पूजा होती है। तो बस मैं यहाँ सब कुछ करके पूजा स्टार्ट की हूँ। और सबसे पहले कहते हैं ना कि कलश की पूजा की जाती है, तो बस मैं वही कर रही थी। उसके बाद दरिया की पूजा किया और उसके बाद कथा स्टार्ट किया। तो जहाँ तक कथा है वहाँ तक आप सुनो। और यहाँ पे मेरे को इस बार मम्मी नहीं थी, मैं अकेली थी, तो सिंदूर भी खुद से करना पड़ा। सो सब कुछ मैंने किया। और आप जहाँ तक मैं बोल पाई हूँ कथा, मेरी बेटी ने मोबाइल नहीं लिया, वहाँ तक आप भी सुनो। तो मम्मी नहीं थी और मुझे सिंदूर लगाना था, तो वही मैं अपने हस्बैंड से मिरर मांगी छोटा वाला कि दे दो भाई, मैं खुद से ही सिंदूर लगा लेती हूँ। तो यहाँ मैं खुद से वही सिंदूर लगा रही हूँ जो हमारे साइड का रिचुअल्स है और मुझे बहुत पसंद है। मुझे जब भी मौका मिलता है नाक से सिंदूर लगाने का मैं ज़रूर लगाती हूँ। और यहाँ मेरे बच्चे स्कूल से लेट आए थे तो सब वहाँ मतलब थोड़ा सा रेस्ट करते हैं इवनिंग के टाइम में, क्योंकि मॉर्निंग 6 o'clock वो उठते हैं बेचारे।
मैं यहाँ पे पूजा सब लेकिन सुन रहे थे, सब सोफ़ा पे बैठ के सुन रहे थे कथा। आप भी सुनो। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से कहा, हे सूत, कराल काल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कली में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी तो गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताएं। इस तरह उनकी बात सुनकर गोमती जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखा है। गोमती जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटे को मार देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक में व्याकुल होकर द्रौपदी अपने सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उन्होंने धौम्य से कहा, हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपया करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला समदर्शी जीमूत वाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक में व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वो रोती हुई कहती थी, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जीमूत वाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उनसे पूछा, तुम्हारे बेटा कैसे मरा? बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने रख दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो? कौन हो तुम? मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा में व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा पर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम सव्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है। मैं जीमूत वाहन मेरा नाम है। राजा दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हो तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वो सब जीवित हो जाएं। हे स्वामी, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वो लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धैम्य ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे पशुओं को हड्डियों में बरसाया। ऐसे करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खा गया था। राजा ये त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा ने शरीर की शोभा दुनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ
एक और वरदान दूंगा। आज आश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित कुछ अष्टमी तिथि है। जब ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है, हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्मभाव हो गया है, जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है। वही त्रैलोक से पूजित दुर्गा और अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कल्याणी है। सो इस तिथि को जो स्त्री उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेगी तो दिन दुनी और उसका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की बढ़ती होती रहेगी। हे महाभाग्य, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उद्या तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विधि अष्टमी जिन तो देखा आपने, मेरी बेटी ने मोबाइल लेकर भाग गई और यहाँ पे जो मैंने चढ़ाया था वो मतलब बीच में ही, इससे पहले मैंने खोल के पहले बच्चों को पहना दिया था जो गले में पहनते हैं, उसके बाद खुद पहना था। तो वहाँ तक मेरी बेटी मोबाइल दे ही नहीं रही थी और मैं शूट करना भी भूल गई थी। सो यहाँ पे एक्चुअली हमारे इधर गांठ भी लगाते हैं जितने बच्चे होते हैं, और एक जिउतिया भगवान का। सो मैं तो मोती में गथा लेती हूँ, तो उसमें कैसे गांठ लगाऊँ, तो फिर से मैं एक धागा लेती हूँ, उसमें गांठ लगाती हूँ। तो वही मैं यहाँ लगा रही हूँ। तो यहाँ पूजा होने के बाद मैंने वो माला पहन लिया, और जो ये आप जो ये डंटा देख रहे हो ना, जो अड़ियार बड़ियार का था टहनी, उसको 5 फेरी लगाते हैं पूजा करने के बाद, और 5 फेरी लगाने के बाद उससे गले मिलते हैं। तो इस तरीके से अपनी पूजा का समापन करते हैं। उसके बाद मैंने अपने बच्चों को टीका किया, और वो जो पूजा पे चढ़ाते हैं धग्गी जिउतियावन भगवान का, वो सब पहनाया। तो मेरे पास क्या हुआ कि अब वीडियो शूट नहीं हो पाया, सो ये मैं रील का ही पार्ट डाल दे रही हूँ। ऑब्वियसली मैं प्रोफेशनल हूँ नहीं, जैसे कि मैंने पहले कहा है, और आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी, क्योंकि ऑलवेज बी पॉजिटिव। क्या है, पॉजिटिव रहेंगे तो कहते हैं ना, अच्छा बोलो अच्छा होगा, तो डेफिनेटली अच्छा लगा होगा। और कुछ रह गया होगा तो नेक्स्ट ईयर देखेंगे। अब आप यहाँ तक वीडियो देखे हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय। मेरे चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर